नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है ट्रेडिंग का, जिसको हम बाई लो और सेल हाई कहते हैं। करेक्ट। कई बार हम कहते हैं कि हमको बॉटम फिशिंग करनी है, या हमको लो पे कैसे सेल किया जाए, क्या देख के सेल किया जाए, क्या मेथड्स हैं, या सबसे टॉप पे या एकदम हाई पे किस तरह से हमको सेल किया जाए, ये तरीके कैसे फाइंड किया जाए। अगर ये हमको पता हो हाई पे किस तरह सेल करना है और लो पे किस तरह बाई करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट प्राइस एक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों ये शुरू करने से पहले एक सिंपल सा मैं आपको एक साइकोलॉजी पॉइंट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऊपर जा रहा है तो हमको अभी इस केस में मुझे सेल हाई करना है, राइट। हाई पे मुझे सेल करना है, टॉप मोस्ट एरिया पे मुझे सेल करना है। अब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, सर ये हाई कैसे फाइंड किया जाए, क्योंकि आप हाई पे सेल कर रहे हो तो आप मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है कोई प्राइस, ऑल टाइम हाई है, पीछे कोई लेवल नहीं है। सर आपको या मेरे को कभी भी नहीं मालूम पड़ेगा ये कहाँ जाके रुकेगा, ये तो फैक्ट है। हाँ, हम थोड़ा ऑप्शन डेटा का सहारा ले सकते हैं, कोई स्ट्राइक प्राइस भी देख सकते हैं बिल्डअप वगैरह है कि नहीं। हाँ, वॉल्यूम का कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट कुछ नहीं है। क्लियर। सर एक पॉइंट है इसमें कि हमको एग्जैक्ट कभी नहीं मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट कहाँ पे जाके ये टर्न होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, अब मान लीजिए प्राइस गिर रहा है, ये गिर रहा है और आसपास कुछ नहीं है पीछे, मतलब काफ़ी पीछे है हिस्टोरिकल, लेकिन आसपास कोई लेवल नहीं है। सर आप और मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा कहाँ जाके रुकेगा और कहाँ से टर्न करके ऊपर जाएगा। भाई हमको तो बाई लो करना है ना, बाई लो करना है हमको, तो एकदम बॉटम एरिया पे बाई करना है। तो सर बॉटम एरिया के लिए बॉटम भी तो पता होना चाहिए। क्लियर। सर बॉटम भी तो पता होना चाहिए, बाई आपको बाई करने के लिए बॉटम का पता होना चाहिए, और सेल करने के लिए आपको हाई का तो पता होना चाहिए। आप चलते प्राइस पे आप नहीं बोल पाओगे कहाँ पे हाई लगेगा और कहाँ से रिवर्स आ जाएगा, ये कोई नहीं कर पाएगा सर, ये कोई नहीं कर सकता। उसके लिए हाई एक होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। अब सर हाई कैसे फाइंड करें, लो कैसे। फॉर एग्जांपल सर इसके लिए आप प्रीवियस हिस्टोरिकल लेवल का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम पिवोट एरिया भी कहते हैं। मान लीजिए प्राइस ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है। अब ये जो ऑलरेडी प्राइस जा चुका है, मुझे पता है सर इसको मैं हाई कहूँगा, डेफिनेटली ये टॉप मोस्ट एरिया है, हाईएस्ट जो प्राइस है वो इस जगह पे, और बॉटम मोस्ट एरिया जो है, जो लोएस्ट इसका प्राइस है पॉइंट का, वो यहाँ पे है। तो अगर मुझे सेल हाई करना है, सिंपल है मेरे लिए, हाई मुझे पता है। इस केस में मुझे हाई पता है ना, मेरे पास जो रेफरेंस है, मुझे सेल हाई करना है, ठीक है, तो हाई भी तो पता होना चाहिए। सर रेफरेंस ये रहा मेरा, ये रहा। अब प्राइस को मैं वेट करूंगा यहाँ आने का, यहाँ पे मैं जो भी कंफर्मेशन देखूंगा वो करके मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे टॉप मोस्ट एरिया पता है। सेम चीज़ ये बॉटम मोस्ट एरिया पता है, तो मैं बॉटम फिशिंग भी कर सकता हूँ। कंडीशन, प्राइस को इस एरिया पे आना पड़ेगा और फिर कंफर्मेशन दिखाना पड़ेगा। तो इस केस में मेरे को बॉटम भी पता है मेरा और टॉप भी पता है, तभी तो आप टॉप और बॉटम का यूज़ कर सकते हैं। जब तक हाई और लो पता ही नहीं होगा आप यूज़ नहीं कर सकते। सर एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया जिसमें हम पिवोट का सहारा लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सर डेली का ही होता है, ये स्पेशली फॉर इंट्राडे है। सर डेली में भी इसको हाई तो बोलते हैं और इसको लो बोलते हैं। डेली का स्ट्रक्चर में ये हाई है, ये लो। इसका मतलब अगर मुझे सेल करना है, टॉप पे सेल करना है, तो टॉप किधर है सर, रेफरेंस ये रहा मेरा टॉप, ये मेरा रेफरेंस है। अगर मुझे सेल करना है टॉप पे इंट्राडे, स्पेशली इंट्राडे, तो इस एरिया के आसपास मेरा सेलिंग होना चाहिए। ये टॉप मोस्ट एरिया है। यहाँ पे जो भी मैं कंफर्मेशन, जैसे मैं ओपनिंग एनालिसिस की बात करता हूँ, जिगजैग कंफर्मेशन, लेवल कंफर्मेशन, ये 2-3 चीज़ें कंफर्म होनी ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा प्राइस वीक है कि स्ट्रांग है। क्लियर। तो यहाँ पे वीकनेस कंफर्म करके मैं इसको सेल कर सकता हूँ टॉप मोस्ट एरिया पे। कॉन्सेप्ट वही है, मैं टॉप पे सेल कर रहा हूँ, हाई पे सेल कर रहा हूँ, हाई पे सेल कर रहा हूँ, और लो पे बाई कर रहा हूँ। अब लो इस केस में मेरे पास ये ऑलरेडी मुझे पता है लो है ये, यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो मैं इस एरिया का रेफरेंस लेके मैं इसको बाई कर सकता हूँ। क्लियर। अब सेम चीज़ एक बार चल के ज़रा कोई भी एक स्टॉक में देख लेते हैं, HDFC बैंक में देखते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे पास ये वाली जगह, ये भी मैं ले सकता हूँ, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ये भी है। वो पूरा एक जोन ही है सर, ये पूरा जोन है सर। ये टॉप पहले से था, यानी पहले से ये सितंबर के मंथ में मुझे टॉप मिल गया था।
अब अगर मैं सेल का प्लान करता हूँ, आप देखेंगे बार बार यहाँ से कितना बढ़िया सेल भी हो रहा है। क्यों? ये सर मेरा टॉप है, रेफरेंस मुझे पता है ना टॉप किधर है। अच्छा, इसके ऊपर जाएगा, मान लीजिए पीछे कुछ है नहीं, ऑल टाइम हाई लगा रहा है, मुझे थोड़ी मालूम किधर रुकेगा, वो किधर टॉप बना के घूमेगा, मुझे थोड़ी मालूम। उसको तो घूमना पड़ेगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा हाई किधर है, टॉप किधर है, फिर मैं उस रेफरेंस का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इस केस में मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंस है टॉप, ये बॉटम, या फिर इसका बॉटम भी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, या फिर ये बॉटम। सर ये टॉप है, यहाँ पे मैं कंफर्म करके सेल कर सकता हूँ। क्लियर? ये आपका डायरेक्ट पिवोट टू पिवोट वाला एरिया बता रहा हूँ, ये इस रेफरेंस से बता रहा हूँ। अब दूसरा सर बॉटम मेरे पास ये भी है। क्लियर? और ये तो बाद में है, मेरे पास ऑलरेडी बॉटम था सर, यहाँ पे पूरा जोन है यहाँ पे। यानी अगर मुझे बॉटम फिशिंग करनी है, इस एरिया में मुझे कंफर्म करके यहाँ पे वेट करके इसको बाई करना है। ये है सर बॉटम बाई। क्लियर? और ये है टॉप सेलिंग। अच्छा, आप देखेंगे ये तो बाद में हुआ, उसके पहले ही एक टॉप मेरे पास ऑलरेडी था। यानी बार बार ये अपॉर्चुनिटी इस जगह पे मुझे दे रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टॉप पे सेल और बॉटम पे बाई, इसके लिए आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। किस चीज़ का सर? टॉप और बॉटम का, टॉप और बॉटम का रेफरेंस होना चाहिए। क्लियर? तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, किस एरिया में आप बॉटम फिशिंग या आप टॉप पे सेल कर रहे हो। दोस्तों ये सेम कॉन्सेप्ट एक बार डेली का भी देख लेते हैं, कोई दूसरे स्टॉक में। आईसीआईसी बैंक में देखते हैं एक बार, यहाँ पे तो है ये ठीक। ये जरा डेली का देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दिन 19 तारीख है, सर मुझे 18 का मैंने रेफरेंस लिया है फॉर एग्जांपल, क्योंकि 18 ऑलरेडी बेरिश कैंडल है, तो मेरे को सेल का ही रेफरेंस लेना है। अब मुझे मान लीजिए इस दिन ट्रेड करना है, ये दिन 19 तारीख है सर, 19 तारीख को मेरे को ट्रेड करना है। सर 19 को ट्रेड करना है तो मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है सर? टॉप पे सेल करना है। तो सर टॉप तो आसपास का ये रहा, इधर है, या फिर ये इधर है, ये है सर टॉप। प्राइस तो इधर आया ही नहीं, ये डेली पिवोट के हिसाब से नहीं आया है, लेकिन सिर्फ एक दिन के कैंडल इंट्राडे के लिए अगर मुझे ट्रेड करना है डेली स्ट्रक्चर का, तो डे कैंडल का भी मैं टॉप बॉटम का रेफरेंस ले सकता हूँ। अब ये डे का जो टॉप है, ये इस एरिया में मैं सेल की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, ओपनिंग एनालिसिस, जिगजैग कंफर्मेशन और लेवल कंफर्मेशन लेकर। अब जरा एक बार देख लेते हैं 5 मिनट में चल के। ओके सर, ये है मेरा रेफरेंस एरिया, ये रहा टॉप। यानी इधर कहीं पे मैं टॉप पे सेल करने की कोशिश कर सकता हूँ, जो कि हुआ भी है, आप देखेंगे। और बॉटम पे बाई करने की कोशिश कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हुआ है। ये तो ये आपको पता होना चाहिए, टॉप बॉटम जो आप ले रहे हो वो रेफरेंस कहाँ से आएगा। उसके लिए ऑलरेडी एक टॉप और एक बॉटम आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका हिस्टोरिकल लेवल भी हो सकता है पिवोट के केस में, और इंट्राडे में ले रहे हैं तो डेली स्ट्रक्चर का भी हाई लो आपका रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस दिन ट्रेड लेना है, ये वाला दिन है 21 तारीख, यानी आज के दिन। अब मैंने क्या किया, इसके लो पे मार्क किया, ये लो है और ये हाई है। ये अब कॉन्सेप्ट क्या है सर? टॉप सेलिंग और बॉटम बाइंग। करेक्ट? तो सर बॉटम तो ये रहा, यानी इधर मैं सेलिंग अवॉइड करूंगा, यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। लेकिन किस केस में सर? जब मार्केट साइड में हो, क्योंकि सर ब्रेकआउट का अगर यानी ट्रेंडिंग मार्केट होगा, बहुत ही ऐसा आराम से इसके नीचे तोड़ के इसके नीचे ट्रेड कर देगा, इसके नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ट्रेंडिंग मार्केट में। लेकिन जब मार्केट साइड में है तो सर ये जो बॉटम है, यहाँ पे बहुत हाई चांस होता है बाइंग के होने का। सेम चीज़ टॉप पे सेलिंग, इन एरियाज में मैं सेल करने की कोशिश करूँगा। और आप देखेंगे इसने कोशिश काफ़ी अच्छी की, इधर कहीं पे आके ये बार बार सेल हो रहा है, बार बार इधर ही सेल हो रहा है। क्यों सर? ये टॉप है ना, ये टॉप एरिया है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, टॉप और बॉटम। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैं इसमें देख लेते हैं एक बार। इंडसइंड बैंक ने अभी जस्ट पिवोट अपना तोड़ा है, और हाँ ये देखो ब्रेकआउट वाला मैं एक दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेम सिनेरियो सर, टॉप बॉटम वाला। अब ये है, अब मेरे को मालूम है कि मेरे को अगर सेल करना है तो सर टॉप तो आसपास नहीं, इधर कहीं पे है, टॉप काफ़ी ऊपर है, प्राइस तो उधर गया ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर डेली स्ट्रक्चर का मैं यूज़ ले रहा हूँ, ओनली डे कैंडल का यूज़ कर रहा हूँ, तो सर डेली का रेफरेंस जो एरिया है वो ये एरिया पे मैं इसको टॉप कहूँगा और ये एरिया को बॉटम कहूँगा। अभी जस्ट ये एग्जांपल हमने आईसीआईसी बैंक में देखा। अब एक बार मैं चलता हूँ 5 मिनट में। सर मुझे सेल यहाँ इन एरियाज में ढूंढना था, बाई इधर ढूंढना था। आप देखोगे इसको आराम से तोड़ा विथ वॉल्यूम और नीचे ही ट्रेड करता रह गया। लेकिन यही एग्जांपल जब मैंने आईसीआईसी बैंक पे देखा तो ये इसी पे हाई राई बना के ऊपर जाने लगा। क्यों सर? ये बॉटम पे बाइंग हो रहा है,
तो यही मैं बता रहा हूँ, ये इसमें ब्रेकआउट भी नहीं आया है सर। ब्रेकआउट वाला जो ये ट्रेंडिंग सिनेरियो होगा, इस लो को आराम से तोड़ के नीचे चला जाएगा। लेकिन जब मार्केट साइड में होता है, इन लोज में हायर हाई बनने के यानी बाइंग सपोर्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो इस तरह से आपको यूज़ करना है। आप चाहे डेली पिवोट का भी यूज़ कर सकते हैं और डेली यानी डे का भी स्ट्रक्चर आप उसका हाई लो का भी यूज़ आप कर सकते हो। एक और देख लेते हैं, कोई भी SBI देख लो। यस, तो यहाँ पे ये अब मान लीजिए मुझे बॉटम बाइंग करनी है, तो सर बॉटम मेरे पास पहले से था इस जगह पे, यहीं से पिछली बार भी बाइंग हुई और फिर आने के बाद ज़ोरदार कोशिश वापस चालू है। क्लियर? वरना सर इतना नीचे जाने के बाद इतना रिटर्न नहीं करता ये। यहाँ पे है ना सर, ये बॉटम सबको दिख रहा है। क्लियर? जो लोग टॉप पे सेल करते हैं और बॉटम पे बाइंग करते हैं, वो ये बॉटम अच्छे से देख पा रहे हैं और यहाँ पे वो लोग एक्टिविटी ज़रूर अपनी बनाएंगे, क्योंकि ये एज ए रेफरेंस बॉटम है। क्लियर? अगर बाइंग का कोई सबसे बेस्ट एरिया है तो बॉटम एरिया है सर। सबसे सस्ते में आपको इन एरियाज में मिलेगा। ये पूरा जोन है, ये हो गया या इसका लो हो गया, ये पूरा जोन है। क्लियर? तो इस तरह से आपको इसको कंफर्म करना है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल, अब मान लीजिए ये मेरा टॉप है, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे टॉप बन रहा है सर। ये टॉप है, बार बार यहाँ पे टॉप बन रहा है। यहीं पे आने के बाद आसपास ये सेल हुआ, फिर आने के बाद कोशिश किया, लेकिन जब इसको ब्रेकआउट कर दिया विथ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट हुआ, तो ये नया टॉप यहाँ पे इसने बना दिया। क्लियर? ये ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे नया टॉप इसने बना दिया, यानी अब इसका जो टॉप है वो ये नहीं है, ये वाला नया टॉप है। तो ये टॉप और बॉटम आपको रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, उसी का यूज़ करके आपको ये पता होगा कहाँ पे आपको सेल या बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अब सेम चीज़ अगर ब्रेकआउट की मैं बात करूँ, सेम एग्जांपल सर, ये है ये कैंडल डेली का, ये हाई और ये लो। अगर सेल करना है सिर्फ डेली स्ट्रक्चर इंट्राडे के हिसाब से, ये सर टॉप है, यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा सेल की, यहाँ पे बाई की। अब देखते हैं ज़रा, सेम एग्जांपल है बैक टू बैक। सर यहाँ मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि प्राइस यहाँ आया ही नहीं इस दिन, तो सेल थोड़ी करूँगा। यहाँ बाइंग की, बाइंग को भी कंफर्म करके नेक्स्ट डे यहीं पे ओपन होके यहाँ से नीचे गया, लेकिन उसके अगले दिन सर ब्रेकआउट ही हो गया विथ वॉल्यूम, तो तोड़ दिया, तो नीचे ही रह गया। क्लियर? क्योंकि हर बार बॉटम अगर सपोर्ट बनाएगा या टॉप को रेजिस्टेंस बनाएगा तो रेंज में ही रह जाएगा, ब्रेकआउट कभी करेगा ही नहीं। तो ब्रेकआउट भी होगा सर, वो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम एनालिसिस के साथ और जिगजैग कन्फर्मेशन। तो कुछ चीज़ें हैं बॉटम और टॉप फाइंड करने की, चाहे आप पिवोट का सहारा लें, चाहे आप डेली कैंडल का सहारा लें, इस तरह से आपको एज अ रेफरेंस एरिया मिलता है टॉप और बॉटम का। क्लियर? तो एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अलग अलग स्टॉक से प्रैक्टिस कीजिए। तो सब सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों, हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साई ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।